आने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर 2024 को रात के 9:13 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा सुबह के 3:17 पे। और ये बिल्कुल ऐसा सूर्य ग्रहण है जहां पर आपको बिल्कुल एक छल्ले के जैसा रिंग ऑफ फायर के जैसा ये दिखाई देने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात्रि के समय ये लगने वाला है। और जहां तक बात रही कि इसके सूतक काल का समय क्या होगा, तो इसमें सूतक मान्य नहीं होगा। गर्भवती स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के टाइमिंग को फॉलो करें, उसके नियम को जरूर फॉलो करें। गर्भवती स्त्रियों को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आने पे कुछ नियम को फॉलो करना जरूरी है। अगर सूतक मान्य होता है तो सूतक के समय से ही ये नियम फॉलो होंगे। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट होता है, जैसे कि उनके कुछ अंग नहीं होते हैं, कटे फटे होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक मान्यता या फिर अंधविश्वास कह सकते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ होता है। तो गर्भवती स्त्रियों को भूल कर भी कोई भी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो चाकू हो, कैंची हो, छुरी हो, या फिर कई बार क्या होता है कि बुनाई, सिलाई, पेन, पेंसिल जैसी कोई भी वस्तु का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ग्रहण के टाइम पे या फिर अगर सूतक मान्य है तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल अवॉइड करने की आवश्यकता है। ग्रहण के टाइम पे जो भी महिलाएं भोजन करती हैं उनके लिए एक उपाय ये बताया जाता है कि गर्भवती स्त्रियों के भोजन के ऊपर आपको कुछ पत्तियां, जो बेसल लीव्स होते हैं, जो तुलसी की पत्तियां होती हैं, वो आपको जरूर रख देनी चाहिए ताकि नकारात्मक शक्ति वो खत्म हो जाए। और अगर जो पीने का पानी है उसके ऊपर भी आपको तुलसी की कुछ पत्तियां जरूर रख देनी चाहिए। इससे होता क्या है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपकी बॉडी पे नहीं पड़ता। और कोशिश करें कि आपको घर से बाहर भी उस टाइम पे नहीं निकलना चाहिए। अगर जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उस समय यूवी रेज काफी ज्यादा हाई होते हैं। ग्रहण के टाइम पे गर्भवती स्त्रियों को एक निर्देश दिया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर खड़े रहना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर सूतक काल मान्य होगा तो सूतक काल 12 घंटे पहले से लगता है। और उसके ऊपर अगर ग्रहण की टाइमिंग भी इंक्लूड कर दी जाए तो ये ड्यूरेशन काफी लंबी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि गर्भवती स्त्री इतने समय तक लंबी खड़ी रहें। उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने हाइट का एक धागा, चाहे वो किसी भी कलर का हो, उसको आपको बिल्कुल दीवार पे उसको चिपका देना है। सेलो टेप की मदद ले लीजिएगा, कोई भी नॉर्मल जो धागा होता है उसको आप ले लीजिए, अपने हाइट के हिसाब से उसको बिल्कुल चिपका दीजिए। और ऐसा माना जाता है कि आपके बिहाफ में वो धागा खड़ा है, या फिर आप अपने हाइट का एक डंडा भी ले सकती हैं। लेकिन उसके बाद ये सूतक काल से ही आपको करना है। अगर सूतक मान्य नहीं है तो आप ग्रहण के टाइमिंग के पहले ही ये चीजें कर ले, उसके बाद आप आराम से मूवमेंट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैठिए, उठिए, लेटिए, कोई भी इसमें नियम का उल्लंघन नहीं होगा। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के टाइमिंग में बाथरूम जाने के लिए मना किया जाता था, लेकिन आप ये खुद ही सोच लीजिए कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर सूतक काल मान्य होगा तो ये ड्यूरेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ऐसे केस में जरूरी है कि बाथरूम आप बिल्कुल आराम से जा सकती हैं। कोई भी ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है जिससे कि आपको घर में नुकसान हो जाए। बाहर में बाथरूम जाने से इसलिए मना किया जाता था क्योंकि घर के बाहर बाथरूम होते थे पहले के जमाने में, तो उन महिलाओं को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला जाता था। लेकिन इमरजेंसी के केस में वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर लगाती होंगी, ढक करके अपने आप को जाती होंगी। लेकिन जब बाथरूम घर के अंदर बन रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह के कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल को आपको फॉलो नहीं करना है जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को तकलीफ हो जाए। ग्रहण के टाइम पे क्या आपको दवाइयां लेनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपकी टाइमिंग है दवाइयां लेने की तो अगर आप पहले हो सके तो बिल्कुल ले लीजिएगा। लेकिन अगर उस टाइम पे आपको दवाइयां लेनी पड़ती है, टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे कौन सी टैबलेट आपको लेनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल आराम से ले सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो भी पानी आप सेवन कर रही हैं उस पानी के अंदर आपको तुलसी की पत्तियां जरूर डाल देनी है, ताकि जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो खत्म हो जाए। और दवाइयां लेने से या फिर बहुत ज्यादा अगर आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बशर्ते कि अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है, माँ को कोई तकलीफ हो रही है और आप ये नियम फॉलो कर रही हैं तो ये सरासर गलत है। लेकिन अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप बेशक आराम से कुछ रूल्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये रूल्स हमारी मान्यताएं हैं और जिसको फॉलो करना अगर कोई नुकसान नहीं है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। गर्भवती स्त्रियों को रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के टाइम पे क्या संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, तो ये सरासर गलत होगा। आपको इस तरह के कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, उनसे आपने बात कर रखी है और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपके लिए अदर डेज भी अवेलेबल हैं। लेकिन ग्रहण के टाइम पे या जो सूतक काल लगता है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी सरासर हमारे शास्त्रों में भी इसकी मान्यता नहीं दी जाती है, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है।
गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दौरान कोई श्रृंगार वगैरह करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो जी नहीं, ऐसी कोई भी मान्यता आपके लिए नहीं निर्देश की गई है। आप जैसे हैं बिल्कुल ऐसे ही रहिए, कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप या कुछ भी चीज़ें लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण का टाइम है, यानी कि थोड़ा सा शोक मनाया जाता है, क्योंकि पूरे मतलब ब्रह्मांड में ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे टाइम पे आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, और शुभ कार्य में मेकअप करना या सजना धजना एक शुभ कार्य होता है। तो जैसे ही आपका ग्रहण खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको अपने आप को स्वच्छ करने के बाद कुछ दान दक्षिणा वगैरह जरूर निकालना चाहिए, बल्कि और भी कोई नए कार्य आपको नहीं करने चाहिए। साज सज्जा या इस तरह की चीजें बिल्कुल वर्जित मानी जाती हैं। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के ड्यूरेशन में बोला जाता है कि आपको बिल्कुल जैसे ही आपका ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको स्नान करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये ग्रहण रात में खत्म हो रहा है या बिल्कुल एकदम अर्ली मॉर्निंग में खत्म हो रहा है और उस टाइम पे स्नान करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल गंगा जल छिड़क करके आप बिल्कुल स्वच्छ हो सकती हैं, या चाहे तो आप बिल्कुल कपड़े वगैरह चेंज कर सकती हैं, जो कि आपका कंसेंट है। अगर आपने उस टाइम पे नहीं भी किया तो कोई इसमें बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे कोई भी नियम आपको फॉलो नहीं करने हैं जिससे कि आपके बच्चे को और आपको नुकसान हो जाए। आपको वैसे ही नियम फॉलो करने हैं जिसको आप आसानी से कर सकती हैं और जिसको करने से आपको और आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो कपड़े वगैरह बदल लीजिए, लेकिन अगर विंटर का टाइम है या फिर बहुत ठंड जैसी लग रही है, रात के टाइम पे भी महिलाओं को, गर्भवती स्त्रियों को गर्म तासीर मेंटेन करने की जरूरत है, और उस टाइम पे स्नान करना बिल्कुल वर्जित उनके लिए होगा। तो बाकी लोग ये सारे नियम फॉलो करें, अगर उनको स्नान करना है तो करें, लेकिन गर्भवती स्त्रियां रात के टाइम पे स्नान बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को अपने हाथों में नारियल या श्रीफल लेकर के बैठना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव उनके गर्भ पे ना पहुंच पाए। लेकिन कई बार आपको श्रीफल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, उसको लेकर के बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि आप घर से बाहर मत जाइएगा। दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती है तब तक आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस भी आपके धरती पर पड़ते हैं। तो उस टाइम पे कोशिश करें कि अपने रूम को अच्छी तरह से कवर कर ले, दैट इज मोर देन एनफ। और बस अपना एक विश्वास जरूर मन में बनाए रखिएगा अपने भगवान से कि आपके बच्चे को कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। नियम उतने ही फॉलो करने हैं जितना कि आप फॉलो कर सकती हैं। क्या गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दौरान मीठी चीजें खाना वर्जित माना जाता है? तो देखिए, ऐसे कोई भी नियम नहीं माने जाते हैं। उस टाइम पे कोई भी चीजें, खाने पीने की वस्तुओं को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली गर्भवती स्त्रियों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि लंबे समय तक, और खास करके अगर सूतक लग जाए तो ये 12 घंटे का टाइम और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में जो भी महिलाएं जो भी फूड आइटम खा रही हैं, चाहे वो फल हो, मिठाइयाँ हो या जो भी चीज़ें हो, मीठी भी चीज़ें हो, वो बिल्कुल आराम से खा सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको तुलसी की कुछ पत्तियां जरूर रख देनी है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक प्रभाव आपके लिए खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो उस टाइम पे जो पीने का पानी है उसके अंदर भी कुछ पत्तियां तुलसी की जरूर रख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन मीठी चीजें खाने का स्पेशल कोई भी नियम नहीं है। आप मीठा भी खा सकती हैं, नमकीन भी खा सकती हैं, तीखा भी खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको तुलसी की पत्तियां जरूर रख देनी है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी ऐसी होती हैं जिनका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी होता है कि वो बुटीक चलाती हैं, सिलाई मशीन का काम करती हैं, लेकिन ग्रहण के टाइम पे आपको सिलाई मशीन या छोटी सी भी सुई का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि जन्म से ही कुछ विकार होते हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट होते हैं, बच्चे के अंग कटे फटे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आप मशीन चलाती हों, छोटी सी सुई ही क्यों नहीं चलाती हों, आपको बिल्कुल ये सब काम नहीं करना है। चाकू, छुरी, पेन, पेंसिल, इन सब का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है उस टाइम पे जब से ग्रहण लग रहा है, या फिर अगर सूतक लग रहा है तो सूतक के टाइम से ही आपको काटने वाली चीजें या नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है।